नमस्कार। सिंह राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2025 के अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। ढैया चल रही है। 18 अक्टूबर 2025 से देव गुरु बृहस्पति परिवर्तनशीलता की ओर अग्रगामी है। मिथुन से निकल कर कर्क राशि स्थान के साथ में प्रवेश करने वाले रहेंगे और इसी के साथ में सूर्यदेव की स्थितियाँ यहाँ जब नीचस्थ आधार को प्राप्त करेगी यानी तुला राशि स्थान में होगी तो ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की संभावनाएं एक अलग सिरे के साथ निकल कर आने वाली होती है। प्रथम भाव के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथम भाव के अधिपति का द्वितीय भावस्थ होना शुरुआती 17 दिनों के लिए आपके कार्य क्षेत्र के साथ में प्रगति को बताने वाला होता है। भाग्य का विशेष सहयोग नहीं, आपकी कर्मठता आपके साथ में चल रही है। यहाँ पर जो मन के भीतर की शांति का प्राप्य बोधक क्रम है वो थोड़ा सा दूर है, यानी कि पहले मन को स्थिर करना, वैचारिक उद्विग्नता को हटाना और उसके बाद में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना, ये आपके लिए सबसे आवश्यक क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा, जिसको बड़ी गहराई से अपने साथ आप अपना कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये स्पष्टता रखने की पूरी आवश्यकता यहाँ आपको है कि कोई इंटरव्यू कॉल सामने आ रहा है, कोई मेल मुलाकातों के दौर सामने आ रहे हैं, ये महीना वहाँ से सपोर्टिव रिदम में है। आप किसी भी एनर्जी को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन के साथ में है, जिसमें सोलर मेजर लेवल पर हो गया, हाइड्रो की पोजीशंस हो गई, इसके अलावा भी अन्यत्र कोई भी ऐसा कार्य जो कि एनर्जी के साथ में जुड़ा होता है, पावर सेक्टर की अप्रोच कह लीजिए, वहाँ से सूर्य का दीप्त प्रकाश आपके लिए बेहतरी लेकर आता है। परंतु इस महीने भी जल्दबाजी बनी रह सकती है। जो हासिल करना है जल्दी करो। इस उद्विग्नता के साथ में व्यक्ति वर्तमान को शून्य बनाता चला जाता है, जहां से कुछ भी विशेष हासिल करने वाला होता ही नहीं है। यह एक स्पष्टता अपने भीतर तक आप रेखांकित करके ज़रूर चलिएगा। इसके अलावा कोई भी चिंता और बाधा के स्वरूप यहाँ निक्षेपित नहीं है। इस बात को स्मृतियों में अखंड स्तर पर रखने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं द्वितीय भाव के साथ में इस चर्चा को प्रमुख तौर पर यदि हम आगे बढ़ाने की तरफ जाते हैं तो आपको ये गौर करने की पूरी आवश्यकता है कि आपके लिए चलते हुए इस समय अंतराल में घर परिवार के साथ 9 अक्टूबर तक वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, उसे संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर है। शुक्र की स्थितियाँ कई बार व्यक्ति को ऐसी दुविधाएं देती है। आकस्मिक खर्च इस त्योहारी महीने में आपके साथ साथ रह सकते हैं, उससे संभलना आपके लिए अतीव आवश्यक कहा जाएगा। यह स्पष्टता अपने भीतर तक रेखांकित करके आप चलने का प्रयास कीजिएगा कि कहीं न कहीं आपके लिए इस समय के साथ में जो कंठ संबंधी कामकाज होते हैं वो काफ़ी हद तक बेहतरी के प्रवाहमान आधार देते चले जाते हैं। पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करें तो आप देखिएगा कि सिंह राशि के महानुभावों के लिए जो एक तरह से मंगल की स्थितियां हैं वो योग कारक हुआ करती है। 27 अक्टूबर 2025 तक के समय में मंगल का तुला राशि स्थान में होना आपके लिए पुरुषार्थ की प्रखरता का योग है। आप कॉर्पोरेट कल्चर में है तो इम्पल्सिव होकर चलने से बचिएगा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण क्रम जो सामने निकल कर आता है वो यही बताने वाला होता है कि इस टाइम की सपोर्टिव रिदम में आपके लिए दूर दूर तक भी कमी नहीं है। ये टाइम आपको ट्रैवल की पोजीशंस के साथ में काफ़ी हद तक बेटरमेंट के अप्रोच के साथ में एस्टेब्लिश करने की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव को अपने साथ आप लेकर चलने से बचिएगा। यह विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि बुध और शुक्र जो कुछ समय के लिए ही परिवर्तन की आभा को अपने साथ में लेकर चल रहे होंगे, वही बताते हैं कि यदि आप इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में है, बेटरमेंट है, यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, उसमें भी कम्युनिकेशन की एक अलग अप्रोच को अपने साथ में स्टैब्लिश करके चल रहे हैं। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ स्टेबलाइज होकर चल रहे हैं। कोई भी नेगेटिव पोजीशंस आपको अप्रोच नहीं करती। स्टेबलाइजेशन की एक अलग पोजीशंस को आप अपने साथ में यहाँ अकरेंस में लेकर चलते चले जा रहे हैं। कोई भी दुविधा के संप्रेषित क्रम अपने साथ आपको रखने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। यह स्पष्टता ज़रूर बनाकर चलिएगा। चतुर्थ भाव की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे पराक्रमेश स्वयं से द्वादश, वैसे ही चतुर्थेश भी स्वयं से द्वादश।
श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम स्वरों के साथ में श्री कृष्ण बारंबार सुख और शांति की चर्चा अर्जुन के साथ में करने वाले होते हैं, उन्हें बताने वाले होते हैं। और व्यक्ति को यही समझना चाहिए कि क्या सुख की शांति में एक तरह से मूल आधार उसके जीवन का छुपा हुआ है, या फिर शांति के भीतर सुख है। चतुर्थ भाव उसी एक प्रवृत्ति को दिखाने वाला होता है। हम पहले शांति को अपने साथ में खोजने वाले हों तो सुख अपने आप उस अवस्था के साथ में निकल कर आने वाला होता है। ये काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव है। हृदय भाव की स्थितियां बारंबार इसी बात को भीतर तक संप्रेषित करके चलने वाली होती है कि जीवन के भीतर मानसिक सुख को खोजना है तो सबसे पहले जो हासिल है उसके भीतर तृप्ति के आधार को अपने भीतर तक लयबद्ध क्रम के साथ में लेकर चलने का प्रयास करो, और उसके बाद में कोई भी और परिभाषा को अपने साथ में देखो। ये जो अवस्था है इसी के मूल के साथ में जीवन की यात्रा का प्रवाहमान आधार बेहतरी के साथ में चलायमान होता है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ आप संभलिएगा। माता के साथ में जो छोटी छोटी अवस्थाओं में दुविधा निकल कर आती है उससे आपको संभलने की पूरी आवश्यकता रहने वाली रहेगी। ये क्रमबद्ध सिरा अपने भीतर तक अपना कर रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव नेटिव प्लेस के साथ किसी कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं 27 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा संभलना चाहिए। वाहन संबंधी किसी भी लग्जरी को आप बढ़ाने की तरफ हैं तो जो ये 9 अक्टूबर के बाद का समय सिरा 27 अक्टूबर तक कहा जाएगा उस और आप गतिमान हो सकते हैं, क्योंकि मंगल शुक्र राशि स्थान क्रम में जहाँ से भौतिकता को देखा जाता है चलायमान रहने वाले रहेंगे। पंचम की यात्रा को तय करते हैं तो पंचम के अधिपति का यहाँ एकादश भावस्थ होना 18 अक्टूबर तक ये महत्वपूर्ण क्रमबद्ध सिरा है। इस बात को याद रखिएगा कि पंचमेश का लाभ भावस्थ क्रम में होना पुनः पराक्रम को पंचम और सप्तम को देखना ही बताता है कि आपकी क्षमताओं के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर होकर चल रहे हैं। कोई नकारात्मकता के भाव नहीं है। आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पोजीशंस में एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन अपने साथ में लेकर आने वाले हो सकते हैं। संतान पक्ष की स्थितियों के साथ में निर्विघ्न तौर पर बेहतरी आपके यहाँ साथ साथ में है। वहीं पर जो महानुभाव एजुकेशनल फील्ड के साथ में कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी ये गति, ये तारतम्य, ये बेहतरी के प्रवाहमान आधार लगातार है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता का बोध नहीं है, चिंताओं की अवस्था नहीं है। आप स्वयं को यहाँ एक अलग तीव्रगामिता के बोध के साथ में लेकर चलने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी और नेगेटिव पोजीशंस आपके साथ स्टेबलाइज होती हुई नज़र नहीं आती है। ये फंक्शनल क्लैरिटी आप बनाकर रखिएगा। और वहीं पर जो भी महानुभाव अपने कामकाज की ओर जा रहे हैं त्योहारी महीना अत्यधिक सहयोगी है। 6th हाउस, स्वास्थ्य में आप मुख्य धारा में कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से संभलें। नी को रिलेट करते हुए किसी भी सर्जरी की तरफ जाना है। जन्मकालिक आधार पर यदि शनिदेव वक्री हैं और अभी पुनश्च है जब वक्रगत आधार के साथ चलायमान है तो आपके लिए सपोर्टिव रिदम निकल कर आती चली जाती है। ये फंक्शनल क्लैरिटी आपके साथ साथ स्टेबलाइज होकर चल रही है। तो वहीं पर आपके लिए जो मुख्य धारा में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया साथ साथ में नज़र आती है वो इस एक ही बात को उजागर करने वाली होती है कि स्वास्थ्य के सिरों के साथ में आपको अपने लिए प्रयत्नरत रहना होगा। वहीं पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आपके साथ में आ रही है। वर्किंग प्रोक्रेस्टिनेशन से आप बचिएगा। अज्ञात भय संबंधी स्थितियां निर्मूल है, कहीं पर भी आपके लिए दुविधाओं के क्रम को लेकर चलने वाली नहीं होती है। बस ये ज़रूर है कि शत्रु पक्ष से थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत यहाँ पर 17-18 अक्टूबर के बाद से रहेगी। सप्तम भाव की बात करें तो वर्किंग अप्रोच के साथ में जो बार बार आपके लिए कॉन्फिडेंस की कमी निकल कर आती है वो अभी भी हावी रह सकती है। सप्तमेश का अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में होना एक ही बात को बताता है कि व्यापारिक स्थितियों के साथ में दुविधाओं के केंद्र बिंदु को आप अपने भीतर से पूर्णतया हटाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। 7th हाउस की पोजीशंस के साथ में जो राहु की स्थितियां आपके साथ साथ में बनी हुई है, स्पष्टता यही रखनी होगी कि सबकॉन्शियस फियर को अपनी जर्नी से हटाकर आगे की ओर स्वयं को बढ़ाने का प्रयत्न करना अतीव आवश्यक क्रम है। यह स्पष्टता भी लेकर चलने का पूरा प्रयास कीजिएगा कि केमिकल संबंधी कामकाज में इस महीने की पूरी बेहतरी अक्टूबर के सिरे में आपके साथ में है। त्योहारी समय में
बहुत अधिक मटेरियल की खरीद फरोख्त की स्थितियों से संभलें। हम रिक्वायरमेंट के बेसिस के साथ में काम करने वाले रहें, मार्केट की फ्लक्चुएशन को समझकर आगे की यात्रा को तय करने वाले रहें, तो अधिक बेहतरी यहाँ संप्रेषित होती चली जाती है। यह स्पष्टता ज़रूर आप रखिएगा। वहीं अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखें कि देवगुरु बृहस्पति जो अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, शनिदेव के राशि स्थानक क्रम के साथ में है। ये समझने की ज़रूरत है कि विदेश संबंधी कार्यों में धीरे धीरे वृद्धि आपके लिए निकल कर आ रही है, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में हैं। गृहस्थ के अधिपति अष्टम भावस्थ क्रम में है, गृहस्थ के साथ जो घर्षण रहते हैं वो बिल्कुल भी बढ़ने नहीं पाए। इस बात को अपने भीतर तक रेखांकित करके आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। यह भी विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। फंक्शनल बेसिस पर इस क्लैरिटी को अपने साथ में स्टेबलाइज करके आप ज़रूर रखिएगा। याद रखें कि आपके हुनर को अभी भी लोगों के समक्ष आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है, इनकी 7वीं दृष्टि पुनः भाग्य भाव पर है। आध्यात्मिक तौर पर भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरों को आप उजागर करके अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर देखने में अग्रगामी हैं। यह गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि आपके लिए आध्यात्मिक स्तर पर जो प्रगति है वो जब बनी हुई हो तो मन के भीतर की शांति निरंतर स्थापित होती चली जाती है, जिसमें कोई भी और बाधा के स्वरूप आपको अपने साथ देखने से बचना चाहिए। यह स्पष्टता भी ज़रूर आप बनाकर रखते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। 10th हाउस की पोजीशन के साथ में डिस्कशन करें तो दशम के अधिपति का द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में होना लक्षाधिपति योग को निर्मित करता है, परंतु शुक्र शुरुआती स्थितियों के साथ में नीचस्थ क्रम के साथ में रहेंगे, इसलिए कुछ हद तक आपको भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है और रुपए पैसे की व्यवस्थाओं में थोड़ा सा समय लग सकता है, जिसको अपने साथ स्वीकारोक्ति के भाव में बड़ी गहराई से आप लेकर चलने का प्रयत्न यथेष्ट बल के साथ में करते चले जाइएगा। यह स्पष्टता ज़रूर आप रखने वाले रहें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो टेक्सटाइल संबंधी कामकाज होते हैं, रेस्टोरेंट संबंधी, हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस होती है, इस महीने थोड़े संघर्ष वहाँ मिल सकते हैं, स्वीकार करके चलिएगा। लाभ भाव के देवगुरु बृहस्पति का आधार है। अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करके चलने का प्रयास करें। आपके लिए सर्वांगीण लाभ की अवस्थाओं के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर होकर साथ साथ चलते हैं। तो वहीं पर बुध की स्थितियाँ आपको यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट, कमीशन संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो कि कॉस्मेटिक को रिलेट करते हुए अप्रोच में हो, बहुत अच्छे सपोर्ट को देता चला जा रहा है। वकालत संबंधी कामकाज में बेहतरी है। द्वादश भाव की यात्रा को तय करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर के बाद से द्वादश भाव में होंगे। वहाँ से आपके लिए विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर होकर चलते चले जा रहे हैं। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी और प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने साथ एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं है। मन को इस एक बात के साथ संतुष्टि के संवाहक क्रम में ज़रूर लेकर चलिएगा। खर्चे वहाँ बेहतरी के सिरों को उजागर करते हैं। ये भी जीवन यात्रा का एक मूल तत्व है। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए, सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए त्योहारी महीने का यानी अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। और हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।